क्या कुछ मुद्दे आपने उठाए गए? देखिए, लोग महापर्व दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेषकर सड़क सुरक्षा परिषद का बैठक हुआ। इस बैठक में जो जनहित का मुद्दा रहा सड़क सुरक्षा का, उन सब चीज़ों को रखा गया, जिससे बहुत जगहों में जो है पंडाल में अव्यवस्था रहता है। उसके लिए भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिससे कि एक्सीडेंट नहीं हो। और जहाँ जहाँ विभिन्न विभाग का जो सड़क रहा, जहाँ कहीं कहीं पानी की भी जमाव रहा, टूटा हुआ, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कहा है। तो सभी ने श्योर बोला है कि हम पूजा तक उसको ठीक कर देंगे। हम लोग सभी सड़कों को बोले हैं जो भी रिपेयर होने लायक है, सिर्फ जिसमें कोर्ट केस है उसमें हम लोग थोड़ा परमिशन के लिए वेट करें। हम लोगों ने कोर्ट को आवेदन भी दिया है। उसको छोड़कर जितने भी ऐसे फ्री होगा, काम करने लायक होगा, उसमें सभी में जो नगर निगम से होगा नगर निगम करेगा, जो आरसीडी से होगा वो आरसीडी से करेगा। उसी के लिए आज बैठक भी बुलाए थे। और जो एकदम ही न्यू सड़क बननी होगी, लंबी सड़क होगी, तो ऑब्वियसली वो अगले 10 दिनों में नहीं बन सकता है, वो सभी समझते हैं। तो हम लोगों ने उसका अनुशंसा अंचल से और नगर निगम से, साथ ही साथ वहाँ का स्थानीय ग्राम सभा कराकर मंगाने का निर्देश दिया है। वो और उनको बोला गया है कि 1 वीक के अंदर आप ला के देंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा है, फिर तुरंत दिवाली है, उसके बाद तुरंत छठ है। तो छठ के पहले तक कम से कम ये सारी सड़कें ठीक हो जाए। सर गोविंदपुर नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटेन न्यूज। मैं हूं दिलशाद खान और अभी देख रहे हैं धनबाद समाहरणालय में, और यहाँ पे अभी रोड सेफ्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्योंकि दुर्गा पूजा समिति है, साथ ही दुर्गा पूजा के बाद कई त्योहारी सीजन जो आने वाले हैं, उसको लेकर आज रोड सेफ्टी की अहम बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी। इसमें धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी, पीएचडी विभाग के अधिकारी, जितने विभाग हैं सब अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे। साथ ही टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी पहुँचे हुए थे। मकसद ये था कि आगामी जो पूजा का त्यौहार जो शुरू हो रहा है, उसमें जो सड़कें हैं धनबाद की, वो बेहतर हो। कम से कम जहाँ पे मरम्मती की ज़रूरत है वो मरम्मती सड़कों की हो जाए, बेहतर लाइटिंग हो। क्योंकि बात करें धनबाद की, तो बंगाल से चूँकि सटा हुआ धनबाद के इलाका है, तो दुर्गा पूजा की काफ़ी भव्यता यहाँ पर होती है। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल भी बनते हैं। तो चूँकि रात में भी लोग जाते हैं पूजा पंडाल के दर्शन करने के लिए, तो उसको लेकर सड़कें और जो लाइटिंग है उसकी काफ़ी प्रॉपर व्यवस्था हो, उसको लेकर रोड सेफ्टी का जहाँ बैठक की गई थी। और साथ ही जो गाँव में भी जो पूजा होती है, वहाँ पर भी सड़कें जो हैं, वहाँ भी सड़कें बेहतर और मरम्मती के लायक, उसको लेकर अहम बैठक यहाँ पे की गई थी। उसके अलावा ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको कैसे सुचारू रूप से रखा जाए। तो कुल मिला कहें तो आज रोड सेफ्टी की अहम बैठक हुई है। आज इसमें निर्णय लिया गया कि जो भी सड़कें बदहाल, उन सड़कों के बदहाली को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद त्योहारी सीजन में लोगों को पानी की असुविधा ना हो, उसको लेकर भी ध्यान में दिया जाएगा। तो इस बैठक में चूँकि धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन मौजूद थे, साथ ही टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी मौजूद थे। तो उनसे भी हम जानेंगे और सुनेंगे कि क्या कुछ इस बैठक के बारे में उनका कहना है। क्या कुछ मुद्दे आपने उठाए गए? देखिए, लोग महापर्व दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेषकर सड़क सुरक्षा परिषद का बैठक हुआ। इस बैठक में जो जनहित का मुद्दा रहा सड़क सुरक्षा का, उन सब चीज़ों को रखा गया, जिससे बहुत जगहों में जो है पंडाल में अव्यवस्था रहता है। उसके लिए भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिससे कि एक्सीडेंट नहीं हो। और जहाँ जहाँ विभिन्न विभाग का जो सड़क रहा, जहाँ कहीं कहीं पानी की भी जमाव रहा, टूटा हुआ, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कहा है। तो सभी ने श्योर बोला है कि हम पूजा तक उसको ठीक कर देंगे। देखिए, दुर्गा पूजा को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा पहले मीटिंग करी है। आइडियली ये मंथ एंड में होता है, बट चूँकि पूजा नज़दीक है और पूजा में सभी को सहूलियत हो, जो ज़िले से बाहर से भी लोग आएँ, राज्य के बाहर के भी लोग आते हैं धनबाद कतरास घूमने के लिए, उनको भी पूजा में एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी सड़कें मिले, लाइटेड सड़कें मिले, क्योंकि रात को ही पूजा में लोग घूमते हैं। पानी की समस्या नहीं हो, जल जमाव की समस्या नहीं हो, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मीटिंग करी। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे और ख़ासकर ज़िले के बाकी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, ज़िले के वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक और हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ सभी, और सभी लाइन एजेंसीज़ के मुखिया, चाहे वो रोड के हों, बिजली विभाग के हों, जल संसाधन विभाग के हों, पेयजल स्वच्छता के हों, नगर निगम के पदाधिकारी हों, सभी को हम लोगों ने आज बुलाया था। और हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि
स्वच्छता सप्ताह भी आज चल रहा है, तो हमने निर्देश दिया है कि पूरे शहर को और पूरे ज़िले को स्वच्छ सुंदर रखना है। कई कार्य तो मुझे लगता है लास्ट 2-3 महीने में लगातार तीसरी मीटिंग थी ये हम लोगों की रोड सेफ्टी की, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शहर में जो अनयूज्ड पोल हैं, अनयूज्ड खंबे हैं, अनयूज्ड होर्डिंग है, ऐसे ही पड़ी हुई गुमटियां हैं जो बंद पड़ी हैं सालों से ना, हमारे विभाग के कई कार्य हैं जो काम हो गया पर उसका जो अपशिष्ट है वो रखा हुआ है पाइपलाइन के रूप में, केबल का वो रोल के रूप में, तो उन सब को एक एक करके हम लोग हटवा रहे हैं। और जितने भी छोटे मोटे रिपेयर हैं, बारिश को देखते हुए थोड़ा बार बार लंबित हो रहा है, जैसा कि गया पुल में भी हम लोग नोटिस किए होंगे, विलम्ब हुआ लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, उसको सुधार करने की कोशिश की है। हम लोग उसको दोबारा विजिट करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं, उसमें और जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। जो छोटे मोटे रोड ख़राब हैं उसको रिपेयर करने का निर्देश दिया है कि पूजा के पहले सारे रोड्स जो है रिपेयर हो जाएं। साथ ही सभी अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो अपने अपने अंचल में, और नगर निगम में एएमसी की अध्यक्षता में बनाई गई है जो अपने अपने एरिया में घूम के वार्ड वाइज सभी पूजा पंडालों को एक बार देखेंगे, और उसमें जो आवश्यकता है, जो आवश्यक सहयोग पूजा समितियों को चाहिए प्रशासन से, पानी के रूप में, संसाधन के रूप में, पार्किंग के लिए स्थल के रूप में, उन सभी चीज़ों का आकलन होगा, और समिति जो जो चीज़ें डिमांड करेगी वो सब हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये बैठक इसीलिए इतना पहले किया गया ताकि हम लोग उनको सहयोग कर सकें, और इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो लोग जो बेसिक है उसको फॉलो करें, स्वच्छता को लेकर और संसाधन को लेकर। जो दर्शक दीर्घालु आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको सुविधाओं को लेकर वो लोग सजग रहें। और एक मार्किंग शीट भी बनी है 100 नंबर का, उस पर सभी पंडालों का मार्क्स भी दिया जाएगा। और अभी कई ऐसे सुदूर क्षेत्र के पंडाल का लिस्ट आया है जहाँ की सड़कें ख़राब हैं, तो वो तुरंत तो नहीं बन सकती है, पर हम लोग वो भी लिस्ट मंगा रहे हैं ग्राम सभा करा के, बनने लायक होगा तो हम लोग उसको जिला में उपलब्ध निधि से उसको बनवा भी देंगे, ताकि आने वाले समय में भी, जब अगले साल भी जब दुर्गा पूजा हो, तब कम से कम वो सड़कें ख़राब ना मिले। तो जो छोटे काम हैं वो तुरंत ठीक करना है, और जो बड़े काम है उसमें समय लगेगा, बट हम लोग करेंगे। सर, हम लोग सभी सड़कों को बोले हैं जो भी रिपेयर होने लायक है, सिर्फ जिसमें कोर्ट केस है उसमें हम लोग थोड़ा परमिशन के लिए वेट करें, हम लोगों ने कोर्ट को आवेदन भी दिया है। उसको छोड़कर जितने भी ऐसे फ्री होगा, काम करने लायक होगा, उसमें सभी में जो नगर निगम से होगा नगर निगम करेगा, जो आरसीडी से होगा वो आरसीडी से करेगा। उसी के लिए आज बैठक भी बुलाए थे। और जो एकदम ही न्यू सड़क बननी होगी, लंबी सड़क होगी, तो ऑब्वियसली वो अगले 10 दिनों में नहीं बन सकता है, वो सभी समझते हैं। तो हम लोगों ने उसका अनुशंसा अंचल से और नगर निगम से, साथ ही साथ वहाँ का स्थानीय ग्राम सभा कराकर मंगाने का निर्देश दिया है वो, और उनको बोला गया है कि 1 वीक के अंदर आप ला के देंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा है, फिर तुरंत दिवाली है, उसका तुरंत छठ है, तो छठ के पहले तक कम से कम ये सारी सड़कें ठीक हो जाए। सर, गोविंदपुर की सड़क हाँ। खाली हुई लेकिन अभी भी जाम की